हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मार्केट के बारे में, और मार्केट के बारे में मैं आपको अच्छे से सिखा रहा हूँ और एक ही टेक्निक यूज करवा रहा हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट हो, समझ में आए। तो यहाँ पर आज का हम चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट है 24 जुलाई का। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे, मैंने आपको हमेशा बताया है प्राइस एक्शन को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। और प्राइस एक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन, तो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई है ना, इस हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, वापस से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में इसको ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन ये वाला जो मार्केट है ना हमारा, ये बजट डे का है, इसलिए हम लोगों इसको काउंट ना करें तो थोड़ा सा ठीक होता है, क्योंकि बजट डे या कोई इवेंट होता है वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मार्केट होता है, तो इसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नहीं तो ये क्या करता है, इसको लो ब्रेक कर देता। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ से क्या करना चाहिए, ये जो पिछला लो है ये ब्रेक करना चाहिए, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया है। जब इसी कंडीशन आ जाती है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो फिर से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अब मैंने हमेशा आपको क्या बोला है कि जब भी आपको इस तरह का कोई ट्रेंड दिखे तो आपको क्या करना है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या प्राइस एक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हाई की नीचे कैंडल लगा सकते हैं और सुपर तरीके से यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बराबर में है, यहाँ से वही किया है। यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट आप देखोगे तो यहाँ से एक सेलिंग में आ चुका था, सेलिंग में यहाँ से आप देखोगे तो सेलिंग में आ चुका है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक नहीं किया, ये आपको दिख रहा होगा, लो ब्रेक नहीं किया पिछले वाला। तो यहाँ से मार्केट ने जब लो नहीं ब्रेक किया है तो मार्केट क्या आ सकता है, बाइंग में आ सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हायर हाई लग रहा था और यहाँ से एक बड़ा हाई लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आना चाहिए। जब आप डेली चार्ट ट्रेडिंग करोगे, डेली समझने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। या फिर आप एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से डाल सकते हो, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप देख सकते हो क्या कर रहा है मार्केट। तो वही जो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो इस तरह से चलेगा और अप ट्रेंड में तो इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर हमारे अप ट्रेंड में बाइंग के मौके होते हैं और सेल डाउन ट्रेंड में यहाँ पर हमारे सेलिंग के मौके। तो यहाँ पर हमको सेलिंग का मौका दिख रहा था, क्योंकि ये पिछले दिन का था। तो यहाँ पर हमको एक सेलिंग का मौका दिख रहा था, फिर हमको यहाँ पर एक सेलिंग का छोटा सा मौका दिखा था। उसके बाद जैसे ही हाई ब्रेक किया तो फिर हमारे लिए ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा था, या फिर यहाँ से जब ये लो ब्रेक नहीं किया तो हमारे लिए ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा था। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, बाइंग कर सकते थे। बहुत सिंपल सा है, लेकिन देखो अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर चाहें तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर जाकर ये सब चीज़ें देख सकते हो, चेक कर सकते हो। चलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ से आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा होगा मार्केट हमारा क्या चल रहा था, लो हाई हाई लो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब ये ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ से एक बाइंग का प्लान हम लोग कर सकते थे यहाँ से आराम से, और फिर से एक रिट्रेसमेंट, फिर एक बाइंग की जा सकती थी, फिर एक रिट्रेसमेंट और फिर एक बाइंग की जा सकती थी। लेकिन यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया। हर बार हमारा कंडीशन क्या होना था, हाई ब्रेक करना, लेकिन यहाँ से ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से एक सेलिंग भी की जा सकती थी। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो कि मैं आपको हर बार यही चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे सेम, तो बैंक निफ्टी में भी आपको यही देखने को मिल रहा होगा। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो, अगर थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, देखो यहाँ से अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस एरिया से हायर हाई कहीं ना कहीं ब्रेक करने लगा और मार्केट ऊपर गया, ये वाला हाई ब्रेक किया। देखो यहाँ से इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में चालू हुआ, तो आपको दिख रहा होगा एक डाउन ट्रेंड। और यहाँ से अगर हम इस तरह से एक मोमेंटम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक प्राइस एक्शन इस तरह से बनता हुआ आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये एक प्राइस एक्शन होता है और इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर शेयर मार्केट में टिक सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो मार्केट लो अप लो अप लो अप लो और फिर अप। तो यहाँ पर आपको दिखा होगा ट्रेंड चेंज होता हुआ, क्योंकि यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहिए था, नीचे नहीं किया।
तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग का प्लान किया जा सकता है। यहाँ पर सेल कर सकते हैं, यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे। अब सिंपल सी बात यही आती है कि हम लोग सेल करें तो कैसे करें, कहाँ देखें, क्या देखना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब भी कोई रेड कैंडल बनता है तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो, तो यहाँ तो ये पिछले दिन की बात थी। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला लो हमारे लिए ब्रेक होना चाहिए अगर हमारा डाउन ट्रेंड कन्फर्म होना है तो। दूसरा हमारा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से कन्फर्म होना है तो यहाँ से कहीं इसके पास से रिजेक्शन लेता हुआ दिखना चाहिए। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लिया तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा तो सेल किया जा सकता था। दोबारा इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से फिर एक रिजेक्शन लिया तो सेल किया जा सकता। और यहाँ से जैसे इसने डाउन ब्रेक किया है तो यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम में जब भी आए तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बने तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग है और बहुत सिंपल सा, मतलब सिंपल सा नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी एक ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन समझ लें थोड़ा सा आपको मार्केट को समझना सिंपल हो जाता है। बाकी तो ट्रेडिंग प्लान करना, ट्रेडिंग करना एक तरह से बहुत आसान नहीं है। जितना आसान हम लोग यहाँ चार्ट पर देख रहे हैं उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ वही है कि आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और किस तरह से आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।